नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल साधना रहस्य में। आज हम चर्चा करेंगे महामंत्र से कैसे सिर्फ 9 दिनों में अपनी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे और सफलता प्राप्त करे। कोई मनुष्य दिशा शून्य हो गया हो, लाचारी की हालत में हो, घर वाले सम्मान ना करते हो, किस्मत रूठ गई हो, साथियों ने साथ छोड़ दिया हो और सताना शुरू कर दिया हो, चारों तरफ से व्यक्ति दिशा शून्य, सहयोग शून्य, धन शून्य, सत्ता शून्य हो गया हो, फिर भी हताश ना हो और इस महामंत्र की कृपा से सही से अनुष्ठान करे, विश्वास पूर्वक करे, तो वह व्यक्ति कुछ ही दिनों या महीनों या वर्ष में चारों तरफ से सब दिशाओं में सफल और सब गुणों से संपन्न होने लगेगा। इसलिए मनुष्य को कभी भी अपने को कोसना नहीं चाहिए और लाचार और दीनहीन नहीं मानना चाहिए। मित्रों, अब हम इस महामंत्र के अनुष्ठान की सफलतापूर्वक करने के लिए 12 पॉइंट पर बात करेंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और स्किप करके ना देखें, नहीं तो कुछ पॉइंट छूट जाएंगे और आपको पूरा लाभ नहीं मिलेगा और कुछ काम नहीं होगा। तो आप इसे ध्यानपूर्वक सफलता प्राप्त करने के लिए इसे लास्ट तक देखें और आपसे अनुरोध है कि आप इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और हमें सपोर्ट करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहें। मंत्र एक ऐसा साधन है जो मानव की सोई हुई चेतना को, सुषुप्त शक्तियों को जगाकर उसे महान बना देता है। जिस प्रकार टेलीफोन के डायल में 10 नंबर होते हैं, यदि हमारे पास कोड व फोन नंबर सही होते हैं, डायल के इन्हीं 10 नंबरों को ठीक से घुमाकर हम दुनिया के किसी कोने में स्थित इच्छित व्यक्ति से तुरंत बात कर सकते हैं। जप करके, अनुष्ठान करके हम विश्व से भी बात कर सकते हैं। मंत्र जपने की विधि, मंत्र के अक्षर, मंत्र का अर्थ, मंत्र अनुष्ठान की विधि जानकर जप करने से साधक की योग्यताएं विकसित हो जाती है और सफलता प्राप्त कर लेता है। तो आइए पॉइंट नंबर 1, जप करते समय मंत्र का उच्चारण स्पष्ट तथा शुद्ध होना चाहिए। गोमुखी में माला रखकर ही जप करें। जप इस प्रकार करो कि पास में बैठने वाले व्यक्ति को भी ना सुनाई दे। दूसरा पॉइंट, समय। सबसे उत्तम समय प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त और तीनों समय, सुबह सूर्योदय के समय, दोपहर 11:45 से 12:15 तक व साय सूर्यास्त के समय का संध्या काल, क्योंकि इन तीनों समय में हमारी सांस लेने का जो सुर है वह बदलता है, जिससे हमारी सुषुम्ना नाड़ी का द्वार खुलता है, तो हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होने में हमें सहायता मिलती है और वह जल्दी खुलती है। इसलिए त्रिकाल संध्या बताई गई है हमारे शास्त्रों में। पर अगर आप नौकरी पेशा में हैं तो 2 समय सुबह और शाम को भी कर सकते हैं बस। पॉइंट नंबर 3, प्रतिदिन एक ही स्थान पर बैठना बहुत लाभदायक है। अतः आप अपना साधना कक्ष अलग रखो। यदि स्थान कम है, अलग कमरा नहीं रख सकते, तो घर का एक कोना ही साधना के लिए रखना चाहिए। उस स्थान पर संसार का कोई भी कार्य या बातचीत न करें। उस कक्ष या स्थान को धूप अगरबत्ती से सुगंधित रखें। इष्ट या गुरुदेव की छवि पर सुगंधित फूल चढ़ाओ और दीपक करो। एक ही छवि पर ध्यान करो, बार बार चित्र नहीं बदलना चाहिए। जब आप ऐसे कक्ष अथवा स्थान पर बैठकर मंत्र या नाम का जप करोगे तो उससे जो शक्तिशाली स्पंदन उठेंगे वे उस स्थान वातावरण में ओतप्रोत हो जाएंगे, जिससे हमें जल्दी लाभ होगा। नंबर 4, दिशा। जप पर दिशा का भी प्रभाव पड़ता है। जप करते समय आपका मुख उत्तर अथवा पूर्व की ओर हो तो इससे जप योग में आशातीत सफलता मिलती है। नंबर 5, आसन। आसन के लिए कंबल अथवा कुशासन के आसन का प्रयोग करना चाहिए। इससे जो हमारे जप के द्वारा जो विद्युत शक्ति बनती है वह सुरक्षित रहती है। भूलकर भी नीचे बिना आसन के बैठ के जप नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारी जो ऊर्जा बनती है वो हमारे जमीन के अंदर धस जाती है और हमें लाभ नहीं मिलता। साधक
स्वयं पद्मासन, सुखासन, स्वस्तिकासन पर बैठकर जप करें। वही आसन अपने लिए चुने जिसमें काफी देर तक कष्ट रहित होकर आराम से बैठ सके, शरीर को किसी कष्ट ना हो। किसी भी सरल अवस्था में सुख पूर्वक बैठने की को ही आसन कहते हैं। एक ही आसन में स्थिर बैठे रहने के समय को अभ्यास पूर्वक बढ़ाते जाओ। इस बात का ध्यान रखो कि आपका सिर, गर्दन और कमर एक सीध में रहे, झुककर ना बैठो। एक ही आसन में देर तक स्थिर होकर बैठने से बहुत लाभ होता है और हमें कहीं आध्यात्मिक अनुभव होते हैं। नंबर 6, माला। मंत्र जप के में माला अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए समझदार साधक माला को बहुत ही सावधानी पूर्वक गुप्त धन की तरह रखता है। माला को केवल गिनने की एक तरकीब समझकर अशुद्ध अवस्था में अपने नहीं रखना चाहिए। बाएं हाथ से माला घुमाना, लोगों को दिखाते फिरना, पैर तक लटकाए रखना, जहां कहीं रख देना, जिस किसी चीज से बना लेना, चाहे जिस प्रकार से गूंथ लेना सर्वथा वर्जित है। माला अनेक प्रकार की है, जैसे रुद्राक्ष, तुलसी, शंख, पद्म बीज, मोती, स्फटिक, मणि, रत्न, सुवर्ण, चांदी, चंदन, कुशमूल आदि अनेक प्रकार की है। पर सभी माला जप के लिए रुद्राक्ष या तुलसी की माला है। यह दो में से कोई भी उपयोग, अपना इष्ट अगर शिव जी है तो आप रुद्राक्ष उपयोग कर सकते हैं, अगर नारायण है तो तुलसी की माला आप उपयोग कर सकते हैं। माला में 108 मन के होने चाहिए और माला में टूटे फूटे हुए दाने नहीं होने चाहिए, सब एक समान होने चाहिए। इतना सा ध्यान रखें बस। नंबर 7, जप की संख्या। हमारा मंत्र है ओम, ओमकार, यानी हम ओमकार की साधना करेंगे, ओम मंत्र की। ये महामंत्र है, यह स्वतः ही 24 घंटे ऊर्जावान रहता है, इसलिए इसे महामंत्र कहा गया है। किसी भी हम नाम को, किसी भी मंत्र को जपते हैं उसमें सबसे पहले ओम मंत्र को ही लगाया जाता है। बिना इस ओमकार मंत्र के वह मंत्र होता ही नहीं है, तो इसलिए हमारा मंत्र है ओम, ओमकार महामंत्र। तो हमारा मंत्र है एक अक्षर का, तो हमारी संख्या होगी 1 लाख। 1 लाख हमें जपना है, तो इस मंत्र का अनुष्ठान 1 लाख मंत्र में पूरा माना जाएगा। पर मंत्र जप हो जाने के बाद उसका दशांश संख्या में हवन, हवन का दशांश संख्या में तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन और मार्जन का दशांश ब्रह्मभोज कराना होता है। यदि हवन तर्पणादि करने का सामर्थ्य या अनुकूलता न हो तो हवन तर्पणादि के बदले उतनी संख्या में अधिक जप करने से भी काम चल जाएगा। उदाहरण के लिए एक अक्षर का 1 लाख तो उसका दशांश 10,000, 10,000 का दशांश 1,000, 1,000 का दशांश 100, 100 का दशांश 10, तो हमारी संख्या होती है 1,11,110। मंत्र जप करने से सब विधियां पूरी मानी जाएगी। तो अब हम समझे कि हमारा 2 समय जप करें, सुबह और शाम, तो हमारी माला की संख्या होगी 60 सुबह और 60 शाम को। अगर हम 3 टाइम करें तो संख्या होगी 40 सुबह, 40 दोपहर में और 40 शाम को। तो आपकी अनुकूलता के हिसाब से आप देखें, आप सुबह शाम करना चाहे तो 60-60 कर ले, तीनों टाइम करें तो आप 40-40 कर लें। अब आपके हिसाब से संख्या को डिवाइड कर ले, बाकी 120 संख्या हमारी डेली होनी चाहिए। अब नंबर पॉइंट आता है आहार। अनुष्ठान के दिनों में आहार बिल्कुल सादा, सात्विक, हल्का, पौष्टिक और ताजा होना चाहिए। हो सके तो एक ही समय भोजन करें तथा रात्रि को फल या दूध ले ले। इसका मतलब यह नहीं है कि भूखे मरना है, पर शरीर को हल्का रखना है। बासी, गरिष्ठ, कब्ज करने वाला तथा तला हुआ प्याज, लहसुन, अंडे, मांस, मदिरा, तामसिक भोजन बिल्कुल नहीं करना है। भोजन बनने के 3 घंटे के अंदर ही खा लेना चाहिए।
नहीं तो हमारी जो ऊर्जा बनती है, हमें जो अनुभव होते हैं हमारे शरीर में, अगर हम ऐसा खाएंगे तो वो अनुभव नहीं होते। अनुभव को देखने के लिए आप ताजा और पौष्टिक भोजन करें। विहार, अनुष्ठान के दिनों में पूर्णतया ब्रह्मचर्य का पालन जरूरी है। अनुष्ठान के दिनों में ज्यादा टीवी देखना, मोबाइल पर मनोरंजन के वीडियो नहीं देखना है, क्योंकि हमारा मन उधर चला जाता है तो हमें वह सफलता नहीं मिलती। जो हमारी ऊर्जा मंत्र के द्वारा बन रही है वह इसे देखने से आंखों के द्वारा खर्च हो जाती है, हमें उतना लाभ नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। नंबर 10, मंत्र में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। मंत्र जप में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। विश्वास को फलदायक है। यह मंत्र बढ़िया है कि यह मंत्र बढ़िया है, इस मंत्र से लाभ होगा कि नहीं होगा, ऐसा संदेह करके यदि मंत्र जप किया जाएगा तो 100% परिणाम नहीं आएगा। नंबर 11, स्वच्छता और पवित्रता। नहाने के बाद मैले बासी वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। अनुष्ठान के दिनों में सोच के फ्रेश होने के समय पहने हुए कपड़ों को नहाने के बाद बिल्कुल ना पहने, क्योंकि अनुष्ठान के दिनों में जो हम जप करते हैं तो हमारे से देवी देवता संपर्क करते हैं, पर उनको हमारे इस शरीर की गंध आती है, और हम अगर इस अशुद्ध रहेंगे तो वह हमारे से संपर्क नहीं कर पाएंगे। हम अनुष्ठान से देवी सिद्धियां प्राप्त करने के लिए ही तो उनको संपर्क करने लायक बन रहे हैं। नंबर 12, नीच कर्मों का त्याग। अनुष्ठान के दिनों में समस्त नीच कर्म को बिल्कुल ना करें, जैसे किसी की निंदा करना, हिंसा करना, झूठ कपट, क्रोध करना वाला जप का पूरा लाभ नहीं ले पाता। तो आप आशा है कि आपको अब जप अनुष्ठान मंत्र और नियम के बारे में सब समझ आ गया होगा। तो अब आप पूरे मनोयोग से अनुष्ठान करें। आपसे आशा है कि आप इसे अपने साधक इष्ट मित्रों में शेयर करें, उन्हें भी इसका लाभ दिलाएं। और अब आपकी इस वीडियो में जानकारी मिली तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो मित्रों, अब हम चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी लेके आपके लिए। और अगर आपको कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम आपका उसका जवाब देंगे। तो चलिए, जय श्री राम, जय श्री राम।